चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, देखो लास्ट सेशन तक ना हमने सारा कंटेंट कवर अप कर लिया था। कंटेंट कवर अप कर लिया का क्या मतलब है कि जितनी भी चीज़ें हमारे पढ़ने के लिए ज़रूरी थी उतनी हमने पढ़ के रख ली है। ओके, अब प्रोजेक्ट में इन सबको कैसे यूज़ करना है मैं वो बताने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में तोड़ दूंगा, अदरवाइज दो दिक्कतें आ सकती हैं। पहला तो पूरा एक साथ समझ में ही ना आए, जैसे मैंने सेशन मैनेजमेंट पूरा एक साथ कवर अप किया था तो काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे इशूज फेस करना पड़ गया उसमें। ओके, मैं नहीं चाह रहा इसमें ऐसा हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके, मेनली जो हम पढ़ने वाले ना दैट इज एमवीसी। ठीक है, हालांकि एमवीसी बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसका पार्ट कवर अप करने वाला हूँ आपके सामने। प्लस प्रोजेक्ट बनाते टाइम इसको यूज करने से क्या फायदे होते हैं ये बताने वाला हूँ। जैसे अपन कंपनी में काम करते हैं ना, तो इस मॉडल के बिना काम नहीं होता है। ठीक है, जो ये एमवीसी है इसमें तीन लेटर्स आ रहे हैं, एम देन वी देन सी। एम मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, वी व्यू को रिप्रेजेंट करता है और सी कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें मॉडल की, तो मॉडल में हम बिजनेस लॉजिक लिखना प्रेफर करते हैं। बिजनेस लॉजिक मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने आपको एक टास्क दिया एडिशन ऑफ टू नंबर का, तो जो C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड द बिजनेस लॉजिक, है ना। इसमें यूजर से इनपुट लेना और यूजर को आउटपुट देना इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ C इज इक्वल टू ए प्लस बी विल बी द बिजनेस लॉजिक। ठीक है, या फिर मैंने आपको बोला कि चेक करो जिस यूजर ने लॉग इन किया है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। ओके, तो ये चेक करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बिजनेस लॉजिक की। तो जो इफ एल्स वाला कोड लिखते हो ना, मैं इसमें यूजर से इनपुट लेना और यूजर को आउटपुट देने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली किसकी बात कर रहा हूँ, बिजनेस लॉजिक की। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉडल। ठीक है, इसको हम नॉर्मल जावा क्लासेस से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना ये नॉर्मल जावा क्लासेस है, इसमें कभी भी सर्वलेट इंक्लूडेड नहीं रहता है। देखो नीचे मैंने ब्रैकेट में लिख के भी रखा है, जावा क्लासेस एंड मेथड्स। आप चाहो तो इसको अपनी कॉपी में एज इट इज लिख के रख सकते हो। कितना बड़ा सेक्शन, सिर्फ इतना सा सेक्शन, है ना। ऐसे एरो बना लेना कि एम से मॉडल बन रहा है, वी से व्यू बन रहा है, सी से कंट्रोलर बन रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें व्यू की, तो व्यू मतलब जो यूजर को दिखाई देगा, जो भी कोड दिखाई देने वाला होता है उसको या तो हम जेएसपी से बनाते हैं या फिर हम एचटीएमएल से बनाते हैं। लास्ट में आता है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होते हैं, हमारे सर्वलेट्स। ठीक है, सर्वलेट का काम क्या होता है वो आज आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी अगेन एक छोटी सी चीज रिपीट कर रहा हूँ, जो भी कोड मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ वो कंप्लीट कोड नहीं होगा। मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाने वाला हूँ, है ना। जितना अभी बनाऊंगा उतने से आपका काम हो जाएगा। आप इसके बाद वाला फॉलो करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनीज में जो मॉडल यूज होते हैं मैं उन तक लेके जाना चाह रहा हूँ आपको। ओके, चलो खैर, ये तो हुई एक छोटी सी बात जिसमें हमने पढ़ा कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और नेटबीन्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, नेटबीन्स में आपने काफी सारे कोड्स पढ़ के रखे हुए हैं। ओके, हम एक काम करते हैं, पूरा नया कंप्लीट नया प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको ये समझाता हूँ कि एमवीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करना पड़ती है। हो सकता है यहाँ से वीडियो आपको रिपीट में देखना पड़े जब आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो। देखो बहुत आसान काम है, एक बार पूरा शांति से बैठ के वीडियो देख लेना है ना। उसके बाद जो जो मैं बता रहा हूँ अभी कोई प्रैक्टिस मत करना, पहले पूरा वीडियो एक बार शांति से देख लो कि मैंने क्या क्या किया। हो सकता है एक लेवल के बाद आपको लगे कि बहुत सारी चीजें दिमाग में मिक्सअप हो रही हैं, टेंशन मत लेना, सिर्फ वीडियो देखते रहना, है ना। पूरा एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर इस ड्यूरेशन से जहां से मैं अभी क्रिएट करना स्टार्ट करने वाला हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके देखते जाना। मतलब जो स्टेप मैंने की वही स्टेप आपको भी करना है, फिर जो मैंने स्टेप की वही आपको करना है। एक एक स्टेप देख देख के करना, आपका काम बहुत इजी वे में हो जाएगा। एक्चुअल में क्या लोगों ने अभी सब लोगों ने आधा अधूरा पढ़ के रखा हुआ है और अपना अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। गलती आपकी नहीं है, कॉलेज वाले फोर्स कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। बट हाँ, अभी इस वाले जो मैं करने वाला हूँ ना, इस वाले टॉपिक के बाद आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, जावा वेब के अंदर वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। आपकी इच्छा हो तो इसके अंदर आप जावा वेब 7 या फिर 5 सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, है ना। खैर यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं, वेब एप्लीकेशन 34 पे काम कर रहे हैं, इसके आगे हम एमवीसी लिख देते हैं। ठीक है, इवन इसके आगे टेस्ट नाम का भी एक वर्ड था। ठीक है, टेस्ट वेब एप्लीकेशन 34 एमवीसी, है ना। मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पर अपाचे टॉमकेट रहने दिया, या जावा डबल ई 7 रहने दो, 6 रहने दो, 5 रहने दो, जिस पे काम करना है करो। मैंने आपको पूरी कोडिंग 5 से सिखाई है तो मैं 5 के अकॉर्डिंग ही बनाना सिखा रहा हूँ। अगेन बोल रहा हूँ 7 पे काम करने में कोई बुराई नहीं है, बस एक्सएमएल फाइल मेंटेन नहीं होती है ना। पूरा काम जो हम एक्सएमएल फाइल का कर रहे थे वो जावा के कोड में ही हो जाता है। ठीक है, तो अगेन दैट इज अप टू यू, बट अभी आप उस कोड से फैमिलियर नहीं हो तो इसको प्रेफर करो, ज्यादा अच्छा है। देन मैं फिनिश कर रहा हूँ। ओके, अभी आपको कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं करना है, अदरवाइज मैं पहले नेक्स्ट पे क्लिक करता, फ्रेमवर्क चूज करता, देन फिनिश करता। अभी मैंने जस्ट फिनिश पे क्लिक किया है। ठीक है, इट इज टेकिंग सम टाइम। अब ये उसके बाद एक प्रोजेक्ट रेडी कर देगा जिसके अंदर मुझे एक index.jsp नाम की फाइल बना के दे देगा।
मैं अभी इन सबको बंद कर रहा हूँ, है ना, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। इवन आप चाहो तो इस इंडेक्स वाली फाइल को रन करके देख सकते हो, ठीक है। वेट अ सेकंड, मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करके एक बार रन करके दिखा दूँ आप। ओके, ध्यान से देखो, एक तो अपना index.jsp बना हुआ है और एक web.xml बना हुआ है। web.xml को ओपन करते हैं। देखो, जब web.xml को ओपन किया तो इसमें बता रहा है कि मेरा सेशन टाइम आउट कब होने वाला है। इसमें वेलकम फाइल लिस्ट में मेरी वेलकम फाइल कौन सी है? index.jsp। इसका फंडा क्या है वेलकम फाइल का, वो 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो, जब मैंने इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके रन किया तो जो मेरा प्रोजेक्ट है जब वो रन होगा तो वेलकम फाइल मतलब प्रोजेक्ट का वेलकम करने वाली फाइल, सबसे पहली फाइल बाय डिफॉल्ट कौन सी ओपन होगी? index.jsp। इसका नाम यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, ये हेलो वर्ल्ड कौन सी फाइल पे लिखा हुआ है? index.jsp फाइल पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो दिख रहा है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, ओके। और ऊपर JSP पेज लिखा है टाइटल में, वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलो खैर, ये तो हुई एक बात जिसमें हमने क्या देखा कि हमारा बाय डिफॉल्ट पेज कौन सा रहना चाहिए, वो XML फाइल में। अभी मैं इन दोनों को बंद कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ MVC मॉडल के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होती है उनको कैसे फुलफिल करना है, ठीक है। ये चीज तो सभी जानते हो कि जितने भी नॉन जावा पेजेस होते हैं जैसे XML, JSP, सर अपना HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वो सारे के सारे आप किसके अंदर रखते हो? वेब पेजेस के अंदर रखते हो, है ना। देन जितने भी डॉट जावा फाइल्स होती है वो सब किस में रखते हैं अपन? सोर्स पैकेज में। पर ना सोर्स पैकेज में से खुला नहीं रखते हैं उसको, उसके लिए हम सब पैकेजेस बनाते हैं, ठीक है। तो हम खुद का पैकेज बना लेते हैं यहाँ पर। एक का नाम रखते हैं कंट्रोलर, ठीक है। ये कंट्रोलर सारी सर्वलेट्स कंटेन करेगा। दूसरा एक और बना लेते हैं जावा पैकेज, जिसका नाम रखेंगे हम डीबी। आपको याद होगा एक बार पहले भी अपन बना चुके हैं डीबी नाम का पैकेज, जिसमें डेटाबेस वाला कंटेनर रखा हुआ था, ओके। सॉरी, डेटाबेस वाली फाइल रखी हुई थी, ओके। एक और बना लेते हैं, इसका नाम रखेंगे DTO। हो सकता है आज मैं इसका यूज ना करूं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका यूज करूं। इसका फुल फॉर्म होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन इसके बाद हम एक और बना रहे हैं मॉडल, ठीक है। इसमें हम रखेंगे सारे के सारे बिजनेस लॉजिक। इसको आज मैं यूज करने वाला हूँ। टेक्निकली मैं इसको यूज करूंगा, इसको यूज करूंगा। हो सकता है मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी आज इंक्लूड करूं, हो सकता है ना भी करूं, मेरी इच्छा है ना। देखते हैं कितना बड़ा वीडियो बन पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक लॉगिन पेज बनाना चाह रहा हूँ, ओके। अच्छा, सब लोग जानते हो ना अपनी वेबसाइट का लॉगिन पेज जो होता है नॉर्मली .html के फॉर्म में होता है, उसके बाद ही सर्वलेट JSP आते हैं। आपकी इच्छा हो तो लॉगिन पेज को भी JSP में बना सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि वो तो बिना किसी चीज के ओपन हो जाना चाहिए, उसमें काय की सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पर HTML या JSP जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो चूज करोगे। जैसे मैंने HTML सिलेक्ट किया और इसका नाम रख दिया है मैंने लॉगिन, ठीक है। मैंने इसका लॉगिन नाम रखने के बाद इसके अंदर कुछ कोड करना स्टार्ट किया। पहली चीज तो इसके टाइटल में जाकर के यहाँ पर लिख दिया लॉगिन पेज, ओके। देन इसके बाद इसके बॉडी टैग के अंदर हमने वही बीजी कलर वगैरह जो भी आप सेट करते हो, आपकी इच्छा हो तो यहाँ नाम लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर कलर कोड लिख सकते हो, ओके। जो भी है आप लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। देन हम यहाँ पर H1 टैग वगैरह लगा देते हैं, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम यूजर, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर बना लेते हैं एक फॉर्म। जनरली हम पूरा कोड किसके अंदर करते हैं? फॉर्म के अंदर करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा फॉर्म, जिसका क्लोजिंग टैग स्लैश फॉर्म होता है। इस फॉर्म के अंदर मैं बना रहा हूँ टेबल, ठीक है। अगेन सबको पता है टेबल कैसे बनती है, क्या काम करती है। यहाँ पर आप विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर जो सेट करना चाहो कर सकते हो। डिजाइनिंग इज ऑल अप टू यू। मैं डिजाइनिंग से ज्यादा कोडिंग पे फोकस करने वाला हूँ, आप उस चीज पे देखो, ओके। देन इसके बाद हमने इसके अंदर लिखा TR के अंदर हमने लिखा TD, ओके। TD में हमने लिखा यूजर नेम। देन एक और लगाया TD, ओके। इसके अंदर हमने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। जनरली हम यहाँ लिखते थे नेम इज इक्वल्स टू यूजर नेम एंड प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू एंटर यूजर नेम हियर। अब जिन लोगों ने पढ़ के रखा है उनको तो बहुत इजीली समझ में आते आ रहा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो देखते जाओ, बहुत आसान है यार, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, है ना। हमने क्या किया यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड बना दी, सारी चीजें ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अब हमने इस TR को कॉपी पेस्ट किया, ओके। 2 बार कॉपी पेस्ट किया जानबूझ के, ओके। देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट, इसके अंदर पहले तो लिखते हैं पासवर्ड। देन एक तो यहाँ पर हमें लिखना है पासवर्ड और एक हमें यहाँ पर लिखना है पासवर्ड, ठीक है। तो 2 टेक्स्ट फील्ड रेडी हो गई अपनी।
सॉरी एक टेक्स्ट फील्ड और एक पासवर्ड फील्ड रेडी करना है, तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, पासवर्ड, है ना। एक टेक्स्ट फील्ड रेडी हो गई हमारी और एक पासवर्ड फील्ड रेडी हो गई, ठीक है। तीसरा होता है हमारा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। आप रीसेट बटन बनाना चाहो तो बना सकते हो, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। सो हमने यहाँ पर जस्ट टीडी लगा के रखा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो एम्परसेंड एनबीएसपी लिख देना, वो खाली के लिए, ठीक है। तो हमने लिख दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, सॉरी इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इसमें नेम देने की जरूरत नहीं है, प्लेस होल्डर देने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो वैल्यू जरूर दे सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू इज इक्वल्स टू लॉगिन। तो मेरे बटन के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, लॉगिन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ हमारा एक बेसिक सा फॉर्म। मैं इसको सेव करता हूँ, राइट क्लिक करके रन करता हूँ, ओके। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा एक लॉगिन पेज मुझे नजर आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें कोई कोडिंग नहीं की हुई है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा एक लॉगिन कोड हमें नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं अभी अगली लाइन बोलने वाला हूँ, क्या कि जब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूँ, जैसे प्रोजेक्ट दिख रहा है, इस प्रोजेक्ट को रन करूँ तो ये लॉगिन पेज दिखना चाहिए, लेकिन अभी अगर रन करूंगा ना तो इंडेक्स पेज दिखेगा, ओके। कारण क्या है, हमारी एक्सएमएल फाइल में हमने ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है कि जब भी हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, एक्सएमएल फाइल ये जो web.xml में रखी है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी प्रोजेक्ट रन होगा तो वेलकम फाइल कौन सी वाली आएगी, index.jsp। तो क्यों ना इसको रिप्लेस कर दिया जाए login.html से, ठीक है। मैंने कोड में माइनर सा चेंज किया है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो इसकी एक्सएमएल फाइल क्या बताएगी जब कोड रन होगा, तो कि आपको बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज रन करना है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, जैसे मैंने कोड को रन किया लॉगिन पेज रन हो गया है, जो कि यहाँ पर भी दिख रहा है। देखो ये login.html या यूआरएल में आ रहा था या नहीं आ रहा है ना। जो डिफॉल्ट पेज होता है इसका यूआरएल में नाम नहीं दिखाई देता है, ठीक है। जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओके। खैर, हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्म बना हुआ है जिसके अंदर हमने यूजर नेम वाली टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड वाली पासवर्ड फील्ड और एक लॉगिन बटन बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अगले सेक्शन की। अगले सेक्शन में आने के लिए हमें फॉर्म की एक्शन वगैरह मेंशन करना पड़ती है, याद होगा। मैंने एक्शन में लिख दिया लेट्स से लॉगिन चेकर, ठीक है। देन सबको फॉर्म आई थिंक याद हो गया है, ओके। देन मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। मेरा ये कहना है जब हमारे पर्टिकुलर पेज से लॉगिन बटन पे क्लिक हो या सबमिट बटन पे क्लिक हो तो ये यूजर नेम और पासवर्ड लेकर के कौन से पेज पर चला जाए, लॉगिन चेकर पेज पर चला जाए। और कौन सी मेथड कॉल करे, पोस्ट। यहाँ पर पोस्ट कॉल हो रही है तो जावा में कौन सी कॉल होगी, डू पोस्ट। लेकिन उसके लिए हमें कौन से नाम की सर्वलेट बनानी पड़ेगी, लॉगिन चेकर। जस्ट डू रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी फॉर्म अपना डेटा जब भी सबमिट करेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक सर्वलेट को ही सबमिट करेगा। मतलब जब भी आप कोई फॉर्म बनाओगे तो कोशिश करना एक्शन में जो नाम लिखा है वो एक सर्वलेट का होना चाहिए, क्योंकि जेएसपी का भी हो सकता है, क्योंकि जो सर्वलेट है ना वो सर्वलेट रिक्वेस्ट को रिसीव कर सकती है और रिस्पॉन्स आपको वापस दे सकती है, ठीक है। अच्छा, इन चारों में से कौन सा ऐसा पैकेज आपको दिख रहा है जो सर्वलेट कंटेन कर सकता है, दैट इज कंट्रोलर। मैंने आपको बताया था कि जो आपका कंट्रोलर होता है वो सर्वलेट कंटेन करता है, ओके। ध्यान से देखो, यहाँ कंट्रोलर में सर्वलेट्स रखते हैं, व्यू में जेएसपी और एचटीएमएल रखते हैं और मॉडल में बिजनेस लॉजिक दैट इज मॉडल क्लासेस या जावा क्लासेस हम रखते हैं, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पर हमें इस नाम की एक सर्वलेट बनाना पड़ेगी। तो सर्वलेट बनाने के लिए हम कहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद हम एक सर्वलेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नाम दे देंगे इसका लॉगिन चेकर, ठीक है। मैं डायरेक्टली फिनिश कर रहा हूँ। चलो, इतना कोड इसने खुद से करके दे दिया है। हमें जिस कोड की जरूरत है हम सिर्फ उतना रख लेते हैं अपने पास, बाकी सारे कोड को इरेज कर देते हैं। सबसे पहली चीज, हमें यहाँ डू गेट और डू पोस्ट नाम की दो मेथड्स की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो क्वेश्चन आता है हमें तो खाली डू पोस्ट की जरूरत पड़ना चाहिए ना, डू गेट और डू पोस्ट दो क्यों बोल रहे हो, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ डू गेट और डू पोस्ट क्योंकि डू गेट मेथड के अंदर भी हम कुछ कोड लिखते हैं रिडायरेक्ट करने का, है ना। तो जल्दी जल्दी इसके अंदर जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो कर देते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया पब्लिक वॉइड डू पोस्ट, इसका नाम में रख देता हूँ रिक्वेस्ट, इसका नाम में रख देता हूँ रिस्पॉन्स। आगे का उसने लिख के रखा है थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन। इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ कोड और लिखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके जस्ट ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। बस इसका नाम डू पोस्ट की जगह क्या कर देता हूँ, डू गेट, ओके। देखो, अगर कोई यहाँ से लॉगिन करके आता है, सबमिट बटन पे क्लिक करता है, तो इसकी पोस्ट मेथड कॉल होगी, मतलब डेटा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली इस पेज को कॉल कर ले तो कौन सी मेथड कॉल हो जाएगी, डू गेट। ऐसे केस में हम उसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, कहाँ भेज देंगे उसको, लॉगिन डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशंस भी देखते जाओ। जैसे मैंने एचटीएमएल पेज बनाया तो एल स्मॉल लिखा है क्योंकि ये डॉट जावा थोड़ी है।
लेकिन लॉगिन चेकर डॉट जावा फाइल की तो इसका एल और सी मैंने कैपिटल लिखा है ना। छोटे छोटे नेमिंग कन्वेंशन में दिमाग में रखते जाना, मैं हमेशा से आपको सिखाते आया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि क्या क्या ध्यान रखना है, इससे गलतियां नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर आकर के हम कुछ कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रॉल अप कर दिया जाए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग यूजर नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर डबल कोट्स में यूजर नेम। ठीक है, देन एक और बार लिख रहा हूँ स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर डबल कोट्स में पासवर्ड। ठीक है, दो डेटा हमने गेट कर दिए। ठीक है, अब आपको याद होगा एक बड़ा सा इफ एल्स लगाते थे अपन कि अगर यूजर नेम नॉट नल है, पासवर्ड नॉट नल है, यूजर नेम को ट्रिम करने के बाद वो ब्लैंक नहीं है, यूजर नेम की वैल्यू पंकज है एंड पासवर्ड की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, तो लॉगिन सक्सेसफुल करवा देना है, नहीं तो लॉगिन फेल करवा देना है। कुछ ऐसा कोड याद होगा आपको, उसको स्टैटिक चेक बोलते थे अपन, है ना। अपन ने कहीं ना कहीं लिख के रखा होगा, एक काम करते हैं उसी को कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक इसी के अंदर कहीं पर तो लिखा हुआ होगा, लेट मी चेक। थर्टी फोर में कोड किया था, 33 में कोड किया था, 34 में। चलो जाने दो, इतनी देर में सर्च करने की बजाय मैं लिखना प्रेफर करूंगा। ओके, तो यूजर नेम इज नॉट इक्वल टू नल, मुझे कोड का नाम याद नहीं आ रहा था, मैंने कौन से पेज पे किया था। ओके, अगर यूजर नेम नॉट नल है एंड पासवर्ड भी कैसा है, नॉट इक्वल टू नल है। ओके, एंड यूजर नेम डॉट ट्रिम करने पर इक्वल्स ब्लैंक आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते थे, नॉट का साइन लगाते थे। ठीक है, एंड यूजर नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस पंकज, ये टेस्टिंग वाला कोड याद होगा आपको। ओके, ठीक है, अगर यूजर नेम की वैल्यू क्या है, पंकज है, एंड पासवर्ड की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, तो इन सारे केसेस में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देते थे लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज लॉगिन फेल। मैं कह रहा हूँ प्रिंट मत करो, प्रिंट करने की बजाय इसको रिडायरेक्ट कर दो। मैंने यहाँ लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट डबल कोट्स में लेट से होम डॉट जेएसपी। क्वेश्चन आता है जेएसपी क्यों लिख दिया, वो इसलिए लिखा क्योंकि जब भी लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो हम ऐसे पेज पर चले जाएंगे जो सिक्योर हो। ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, हम वापस से इसको भेज सकते हैं लॉगिन पेज। ओके, ये हुआ एक बेसिक कोड, अभी वाला पेज बनाया नहीं है, मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, अगेन आप नोटिस करो, देखो इसका एक्सटेंशन डॉट जावा नहीं है, डॉट जेएसपी है, तो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है ना। समझो, कोई लॉगिन करने के लिए इस पेज को ओपन करेगा, अगर उसने यूजर नेम पासवर्ड सही दिए हैं या गलत दिए हैं, जो भी दिए हैं, तो लॉगिन चेकर पेज पे जाएगा। यहाँ पर हमने उसका डेटा गेट कर लिया, अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है तो हम उसको होम पेज पे भेज देंगे, अदरवाइज लॉगिन पेज पे भेज देंगे। अगेन डेटाबेस कनेक्टिविटी अभी कर सकते हैं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और एक्स्ट्रा सिखाना है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर के राइट क्लिक किया, कहाँ पर, वेब पेजेस पर, न्यू जेएसपी बनाया और इसका नाम रख दिया होम। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड की जगह लिख देते हैं हेलो यूजर। ओके, और इसके बाद h2 टैग लगा देते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से, हमारे पास एक लॉगिन पेज है, इससे हम डेटा इसको देंगे, दिस पेज विल डिसाइड या तो हमें होम पेज पे जाना है या लॉगिन पेज पे जाना है। अभी सिर्फ टेस्टिंग चल रही है, रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने एप्लीकेशन को रन किया है, लॉगिन पेज खुलना चाहिए, डायरेक्टली खुल गया है ना। हमने अब यूजर नेम दिया पंकज और पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5, लॉगिन किया, हम कौन से पेज पे आ गए, होम डॉट जेएसपी पे, जो कि बोल रहा है हेलो यूजर लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर हमने कोई गलत कोड लिखा होता, लेट से या 1 2 3 लिख के लॉगिन किया, तो हम किस पे आ गए, वापस उसी पेज पे। मतलब हमारा सर्वलेट तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, लॉगिन पेज सही काम कर रहा है, बट यहाँ पर आता है एक सिक्योरिटी इशू।
कौन सा सिक्योरिटी इशू? कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली जाकर के लिख दें home.jsp तो बिना लॉगिन किए ये वेलकम बोल देगा। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। ओके, तो अब क्योंकि इसका एक्सटेंशन .html नहीं है तो हम इसमें सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कैसे ऐड कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको सेशन मैनेजमेंट वाली टर्म याद है? यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड इधर आते थे, फिर हम एक सेशन को इनेबल करते थे, है ना? तो मैं वो लाइन लिख के बताता हूँ। और एक चीज नोटिस करो, जो सेशन को इनेबल करने का कोड है ना, वो मैं इफ के अंदर लिख रहा हूँ। इफ के अंदर क्यों लिख रहा हूँ? अगर लॉगिन सक्सेसफुल है तो ही सेशन इनेबल होगा, अगर लॉगिन नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो सेशन इनेबल होगा ही नहीं, हम एल्स में आ जाएंगे। ओके, तो हमने जो कोड लिखा है वो इफ के अंदर लिखा है। मैंने यहाँ पर लिखा http सेशन, इसको बहुत ध्यान से समझना, एक बार में समझने में दिक्कत आती है, ठीक है? तो मैंने लिखा http सेशन सेशन, और बहुत सारे लोग इस लाइन को ना JSP पे जाकर के लिख रहे हैं। JSP पे नहीं चलेगी ये वाली लाइन। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि JSP का सेशन ऑलरेडी इनेबल्ड रहता है ना? तो उसको और इनेबल कैसे करोगे? और इस नाम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है वहाँ पे। मैंने एक बार बताया भी था आपको कि इसके अंदर बहुत सारे कोड लिखे लिखाए रहते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट सेशन भी होता है JSP पे, ठीक है? चलो खैर, मैंने यहाँ लिखा http सेशन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट मेथड बताई थी मैंने आपको गेट सेशन। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि सब कुछ याद हो गया होगा, इसीलिए पूरा लिख के बता रहा हूँ। ओके, सो गेट सेशन ट्रू, ये लाइन मैंने कॉपी में लिखने का भी बोला था आपको। अगर आप ये लाइन सक्सेसफुली लिख लेते हो तो इससे क्या होगा? आपका सेशन इनेबल हो जाएगा। अब सेशन इनेबल होने के बाद हमने यहाँ पर लिखा सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यूजर नेम नाम का एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं, ठीक है? तो हमने लिखा यूजर नेम कॉमा, इसको हटा देते हैं और यहाँ भी क्या लिख देते हैं? यूजर नेम। ओके, बहुत ध्यान से समझो। पिछले पेज से आए हुए यूजर नेम और पासवर्ड हमने गेट किए, पहली चीज। अच्छा, अगर कोई बाय डिफॉल्ट इस वाले पेज को, कौन से, लॉगिन चेकर को रन कर दे, तो कौन सा पेज रन हो रहा है? लॉगिन चेकर। बाय डिफॉल्ट कौन सी मेथड कॉल होगी? गेट। गेट मेथड हमें कहाँ भेज देगी? लॉगिन पे, है ना? रन करके देख लेते हैं, क्योंकि इस पेज की इसी जरूरत पड़ना है अपने को, ठीक है? देखो हमारे सामने लॉगिन वाला पेज आ गया है, ठीक है? चलो, मान लिया लॉगिन वाला पेज। अब यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड जब हमने सबमिट किए तो यूजर नेम पासवर्ड किसने गेट किए? पोस्ट मेथड ने। ये दोनों गेट हो गए। दोनों को गेट करने के बाद चेक किया, अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है, जो कि हम टेम्परेरी चेक लगा रहे हैं ना, अभी डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं किया है, अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है तो हमें कहाँ भेज दिया जाएगा? http सेशन ट्रू करने के बाद होम पे भेज दिया जाएगा। ध्यान से देखो, जब आप होम पेज पे जा रहे हो तो ही ये इनेबल हो रहा है, अगर आप लॉगिन पेज पे जा रहे हो तो वो इनेबल नहीं हो रहा है ना? और अगर ये इनेबल हो गया है तो यूजर नेम की वैल्यू किसके अंदर आ चुकी है? एक सेशन के अंदर आ चुकी है, ठीक है? अब हम एक छोटा सा कोड और लिखेंगे, वो कोड यहाँ नहीं होगा, वो होगा इस पेज पे, ठीक है? इस पेज पे बॉडी टैग के अंदर आके हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबको ध्यान होगा, जावा का कोड लिखने के लिए हम ऐसे टैग का यूज करते हैं, ठीक है? जस्ट इसके अंदर आकर के हमने एक लाइन लिखी। कौन सी लाइन लिखी? स्ट्रिंग यूजर नेम इज इक्वल्स टू, कुछ टाइप कास्टिंग बताई थी मैंने कि ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा रिटर्न करता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टाइप कास्ट दैट। ओके, हमने यहाँ लिखा सेशन। एक और चीज, यहाँ सेशन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ रहता है, आपको अलग से नहीं बनाना है, रिपीट कर रहा हूँ। ओके, देन लिखा गेट एट्रीब्यूट, क्योंकि ये वाला पेज जो है JSP पेज है ना, ये सर्वलेट नहीं है। इसके अंदर हमने डबल कोट्स में क्या लिखा? यूजर नेम, और लगा दिया सेमीकोलन। ये लाइन कहीं जानी पहचानी सी लग रही होगी। देखो, हमने इस पेज पे सेशन को इनेबल करके उसमें डेटा डाल दिया, इस पेज पे आके डेटा गेट कर लिया, ठीक है? एक सेकंड के लिए गेट एट्रीब्यूट मेथड का ना डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि गेट एट्रीब्यूट मेथड करती क्या है। इसमें लिखा है रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट बाउंडेड विद द स्पेसिफाइड नेम इन दिस सेशन और नल इफ नो ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड अंडर द नेम। इमेजिन करो, यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिख दिया, तो बताओ मैंने पासवर्ड को डाला है क्या अभी सेशन में? नहीं डाला ना, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू नल आ जाएगी, ठीक है? लेकिन यूजर नेम डाला है तो यूजर नेम की वैल्यू प्रॉपर आएगी। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनना। इमेजिन करो किसी ने ये वाला पेज ओपन ही नहीं किया, या फिर ये वाले पेज तक गया ही नहीं, वो डायरेक्टली इस पेज को ओपन करना चाह रहे हैं, तो क्या अभी सेशन में यूजर नेम आया है क्या? नहीं आया, क्योंकि वो इन दो पेज तक तो गया ही नहीं। ओके, तो जब तक इसमें यूजर नेम नाम का कोई वेरिएबल नहीं आया है तो ये मेथड हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगी? नल वैल्यू रिटर्न करेगी, है ना? अब एक छोटा सा चेक लगा दिया जाए कि अगर यूजर नेम की वैल्यू क्या है? नल, और यूजर नेम एक ट्रिक होता है, वो बाद में समझाया जाएगा, कुछ हैकिंग से रिलेटेड होता है। ओके, कि अगर किसी ने उसको ब्लैंक दे दिया, ठीक है, कि अगर यूजर नेम को ट्रिम करने पर वो किसके बराबर मिलता है? ब्लैंक के बराबर। या तो नल में जाए या ब्लैंक मिल जाए, ये दोनों केस सही है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे केस में हम इसको सेंड रिडायरेक्ट कर देंगे, कहां पर? वापस से लॉगिन पेज पे। ओके, तो हमने यहाँ लिख दिया login.html।
ठीक है। अब सोचो, किसी ने लॉगिन पेज रन नहीं किया, किसी ने ये वाला पेज रन नहीं किया, या फिर ध्यान से देखो ये वाला पेज खुला हुआ है, हमने यहाँ पर कोई अभी यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड दिए ही नहीं, हम डायरेक्टली कौन से पेज का यूआरएल डाल रहे हैं यहाँ पर, home.jsp का। लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैंने लिख दिया home.jsp। तो बताओ सेशन इनेबल हुआ है क्या? नहीं। और अगर सेशन इनेबल ही नहीं हुआ है तो यहाँ पर इस वाले वेरिएबल को कौन सी वैल्यू मिली होगी? नल। और अगर यूजर नेम की वैल्यू नल है तो वो कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा? लॉगिन पेज पे। कहने का मतलब ये है कि ये पेज सिक्योर हो गया है। देखो मैं होम पेज का यूआरएल डाल के एंटर कर रहा हूँ, लेकिन खुल कौन सा रहा है? लॉगिन पेज। फिर से अगर मैं इसको हटा के यहाँ लिखता हूँ home.jsp, तो एंटर करने पर ही हमें लॉगिन पेज पर भेज दे रहा है। कारण क्या है इसके पीछे? कि होम पेज सिक्योर है ना, सेशन से डेटा सिक्योर किया जा सकता है। मैंने आपको बोला भी था, डेटा रिडायरेक्ट करने की बजाय या डेटा फॉरवर्ड करने की बजाय ये एक और काम करता है, दैट इज सिक्योरिटी, है ना। सिक्योरिटी का एक वर्जन और समझ में आया होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पंकज और 1 2 3 4 5 लिख के जाऊँ तो डेफिनेटली वाला पेज खुल जाएगा, क्योंकि उस केस में यूजर नेम में पंकज नाम की वैल्यू होगी जो कि नल नहीं है। ओके, एक और काम करें, यहाँ पर थोड़ा सा और यूजर नेम तो गेट किया ही है, लिख देते हैं यूजर नेम, तो हेलो के साथ यूजर नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको लॉगिन करके देख ही लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा पंकज, यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 और लॉगिन। देखो आ रहा है हेलो पंकज लॉगिन सक्सेसफुल। अगर मैं कोई और नाम लिख दूं यहाँ पर, है ना, लेट्स से मैंने लिख दिया राम और 1 2 3 4 5, अभी डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ पंकज के लिए लॉगिन हो रहा है। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया, है ना, तो ये वापस इसी पेज पर आ गया। ठीक है, अब ये home.jsp पे नहीं जाने वाला बिना परमिशन के। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, क्या कि अगर सेशन एक बार इनेबल हो जाए ना तो काफी टाइम तक इनेबल रहता है। उसको डिसेबल करने के लिए हमें कुछ कोड करना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो होता है एक्सएमएल फाइल में आपने सेशन टाइम आउट करके कुछ पढ़ा होगा, वो 30 लिखा हुआ था कि उतनी देर में सेशन टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक बटन और होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए साइन आउट बटन। उस साइन आउट बटन पे क्लिक करने पर क्या हो जाना चाहिए? सेशन बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं पहली बार में गलत कोड कर रहा हूँ, फिर उस कोड में क्या गलती है वो समझा रहा हूँ, फिर सही कोड कर रहा हूँ, है ना। ऐसा कोड आप मत करना जो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुको, पूरा कोड देख लो, लास्ट वाला कोड आपको करना है। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पर एंकर टैग लिया, सबको पता है एंकर टैग, ओके, और इसमें लिख दिया साइन आउट। ठीक है, और इस एंकर टैग की जो लिंक है ना, तो ए के बाद मैंने लिखा href और डबल कोट्स में लिख दिया लॉगिन डॉट html। मैं फंक्शनलिटी समझा रहा हूँ सिर्फ, है ना, ये सही कोड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर पंकज और 1 2 3 4 5 लिख के लॉगिन करूँ तो क्या आ गया? हेलो पंकज लॉगिन सक्सेसफुल। यहाँ पर एक बटन और दिख रहा है साइन आउट। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हम कहाँ चले जाएंगे? लॉगिन पेज पे। तो फील आ रहा है हमने साइन आउट कर लिया, लेकिन नहीं, ये साइन आउट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज तक गए हैं। ओके, हम वापस से उस पेज पे जा सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। साइन आउट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर home.jsp का यूआरएल लिखूं तो ये नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि साइन आउट हो चुका है ना, और वापस से खुल रहा है। ओके, ये तरीका सही नहीं होता है। ओके, इसकी बजाय हम कुछ कोड करेंगे। क्या कोड करेंगे? सिर्फ 2 लाइन का कोड है ना, जिसमें से एक लाइन तो सामने लिखी हुई है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक नया पेज बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं logout.jsp। ठीक है, इस नाम का हम पेज बनाने वाले हैं। ओके, सो सेव करते हैं इसको। अगेन जेएसपी पेज है, इसलिए इसको कहां पर बनाना प्रेफर करेंगे? वेब पेजेस के अंदर न्यू पे क्लिक किया, जेएसपी पे क्लिक किया और इसका नाम दे दिया हमने लॉगआउट। ठीक है, इस पेज पे हमें 2 लाइनों का कोड करना है। कौन कौन सी 2 लाइनों का कोड करना है? एक तो आप जानते हो कि हमें रिडायरेक्ट करना है कौन से? लॉगिन पेज पे। जब भी हम साइन आउट करेंगे तो हमें कहाँ भेज दिया जाएगा? तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड डायरेक्ट डबल कोट्स में login.html, है ना। साथ में एक मेथड और कॉल करना पड़ेगी। क्वेश्चन आता है ये कौन सी मेथड है? तो मेथड का नाम है इनवैलिडेट। ये सेशन ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होती है। मैंने लिखा सेशन डॉट इनवैलिडेट। जैसे ही मैंने ये मेथड कॉल की तो जितने भी हमने सेशन बनाए वो सब क्या हो जाएंगे? डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, सेव किया। अब मैं पूरा कोड समराइज करता हूँ। एक पर्सन आया, उसने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड गेट हुए। अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है तो हम होम पेज पे चले गए। होम पेज पे जाने से पहले हमने सेशन के अंदर डेटा डाल दिया। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कौन से पेज पे चले जाएंगे? लॉगिन पेज पे। अगर हम होम पेज पे जा रहे हैं तो साथ में क्या लेके जा रहे हैं? यूजर नेम। इस पेज ने हमारा यूजर नेम गेट किया सेशन से, है ना। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मत लिखना, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ही लिखना। इस पेज ने क्या किया? सेशन से डेटा गेट किया, चेक किया, अगर वो नल है तो कहाँ भेज देगा? लॉगिन पे। अगर कोई बिना लॉगिन किया होगा तो कहाँ भेज देगा? लॉगिन पे।
लेकिन अगर वो प्रॉपर नाम लेके आया है तो हेलो के साथ उसका नाम प्रिंट कर देगा और बोल देगा लॉगिन सक्सेसफुल। साथ में एक साइन आउट बटन बनाया है। अगर हम इस साइन आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज कॉल होगा? ये लॉग आउट पेज कॉल होगा। ये सबसे पहले तो सेशन को खाली कर देगा, इनवैलिडेट कर देगा और साथ में लॉगिन पेज पे भेज देगा। जितना कोड मैंने बोला ये पूरा एक साथ चला के दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना। इसको रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पंकज लिखा, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, लॉगिन किया। क्या बोल रहा है? हेलो पंकज, लॉगिन सक्सेसफुल। अब अगर मैं साइन आउट पेज पे क्लिक करता हूँ तो ध्यान से देखो, इंटरनली पहले लॉग आउट पेज कॉल हुआ और लॉग आउट पेज ने मुझे कहाँ भेज दिया? इस वाले पे। अब अगर मैं यहाँ home.jsp लिखता हूँ तो एंटर बटन प्रेस करने पर ये लॉगिन पर भेज रहा है। बात समझ में आई? पिछली बार वो होम पेज ही खोल दे रहा था थोड़ी देर पहले, अभी ऐसा नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो हमारा कोड कैसा हो गया है? और ज्यादा सिक्योर हो गया है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्लस यहाँ तक आते आते आपने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक डिजाइनिंग सीखा है ना, कि होम पेज कैसे काम करता है, लॉग आउट पेज कैसे काम करता है, लॉगिन चेकर कैसे काम करता है। क्वेश्चन आता है ये इतने सारे फोल्डर्स क्यों बनाए? हमारा काम तो एक ही फोल्डर से हो गया। देखो डीबी फोल्डर से आप सब लोग फैमिलियर हो, इसलिए अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मॉडल भी आज कंप्लीट नहीं बताऊंगा, है ना, थोड़ा सा ही बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वैसे मेरे हिसाब से तो इतना आपको करने को दे दिया जाना चाहिए। इतना काम करो, इतना काम करने के बाद अगला समझेंगे। लेकिन एक चीज और ऐड ऑन की जा सकती है क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी है। देखो ये है लॉगिन पेज जिसका एक्सटेंशन है HTML। ये क्या कर रहा है? लॉगिन पेज दिखा रहा है, ओके। लॉगिन पेज दिखा रहा है, HTML पेज है, व्यू के काम आ रहा है, दैट इज ओके। JSP बता रहा है लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ, वो भी व्यू के काम आ रहा है, मस्त काम कर रहा है। हमारा जो कंट्रोलर है सर्वलेट, उसका काम बिजनेस लॉजिक नहीं है। आप अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर पूरा बिजनेस लॉजिक लिख दिया अपन ने। ये यहाँ का कोड थोड़ी नहीं है, तो कहीं और का कोड है, अपन ने गलती से यहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है मॉडल की, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे चेंजेस होना बाकी है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। मैंने मॉडल पे राइट क्लिक किया, न्यू, बहुत ध्यान से देखो, ना तो मैं JSP सिलेक्ट कर रहा हूँ ना मैं सर्वलेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं जावा क्लास सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मॉडल के अंदर जावा क्लासेस एंड मेथड्स होती है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इसने बिजनेस लॉजिक या मॉडल के अंदर लिखा है जावा क्लासेस एंड मेथड्स, ठीक है। वापस से आते हैं, इसका नाम पूछ रहा है ना, तो मैंने इसका नाम रख दिया लेट्स से लॉगिन ऑथेंटिकेटर, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने लॉगिन ऑथेंटिकेटर रख दिया, ठीक है। अब लॉगिन ऑथेंटिकेटर एक सिंपल सी क्लास है, इसका सर्वलेट से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं जिसका रिटर्न टाइप क्या रखते हैं? बूलियन, ठीक है। एक और इसको पब्लिक टाइप की बनाते हैं, ठीक है, ताकि इसको बाहर से भी एक्सेस किया जा सके। मैंने मेथड का नाम रखा इज लॉगिन, ठीक है। मेथड का नाम क्या है? इज लॉगिन। इसके अंदर दो पैरामीटर दे दिए, एक दे दिया यूजर नेम और एक दे दिया पासवर्ड, ठीक है। दो पैरामीटर दे दिए। अब इसके अंदर वही कोड लिख रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा है, जो आपको बड़ी सी लाइन दिख रही है इफ वाली, इस पूरी लाइन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आकर के मैंने पेस्ट किया। दिख रहा है वही की वही लाइन है, ठीक है। अभी डेटाबेस से कनेक्टिविटीज में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज का टॉपिक नहीं है वो, है ना। हमने यहाँ लिखा अगर यूजर नेम नॉट नल है, पासवर्ड नॉट नल है, यूजर नेम को ट्रिम करने पर ब्लैंक नहीं आता है, यूजर नेम पंकज है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 है, तो ये रिटर्न कर दे ट्रू, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दे फॉल्स। आपके दिमाग में शायद आ रहा हो कि मैंने एल्स में क्यों नहीं लिखा। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, ये मेथड चलेगी, आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगी, आपने अगर इसको डेटा सही दिया है तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा। अब अगर रिटर्न ट्रू हो गया तो इसके आगे का कोड चलेगा क्या? रिटर्न हो गया तो खत्म ना यहाँ पर। और अगर ये रिटर्न नहीं चला, बाय चांस ये इफ नहीं चला, तो बाहर वाला कोड चलेगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो इन शॉर्ट वो एल्स में ही लिखा हुआ है ना। अगर ये नहीं चला तो ये चल जाएगा, और अगर ये चल गया तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो टेक्निकली हमने एक मेथड बनाई है जो दो पैरामीटर रिसीव कर रही है और या तो ट्रू रिटर्न कर रही है या फिर फॉल्स रिटर्न कर रही है ना। अब इस वाली क्लास के अंदर हमें ये इतना बड़ा कोड नहीं लिखना है। मैंने क्या बताया था? सर्वलेट कंट्रोलर होता है, इसका काम होता है कंट्रोलिंग करना, पिछले पेज से आया हुआ डेटा रिसीव करना और रिस्पॉन्स देना, बस इतना काम होता है इसका, है ना। इफ एल्स लगाना, इतने बड़े बड़े इफ एल्स नहीं लगाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कौन सी क्लास का? लॉगिन ऑथेंटिकेटर का। देखो बता रहा है मॉडल पेज से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऊपर आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी कर लिया है, ठीक है। मैंने लिखा लॉगिन ऑथेंटिकेटर, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया ऑथेंटिकेटर इज इक्वल्स टू न्यू लॉगिन ऑथेंटिकेटर। ध्यान से देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ऑथेंटिकेटर ऑब्जेक्ट एक मेथड कॉल कर सकता है जिसका नाम हो इज लॉगिन? बिल्कुल कर सकता है। ये साथ में क्या लेके जाएगा? यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड ये लेकर के जा रहा है,
और वहां से डेटा गेट करके लेके आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा बूलियन लेट्स से लॉगिन इज इक्वल टू दिस। ओके, पूरा कोड समझाता हूँ। पिछले पेज से आए हुए यूजर नेम और पासवर्ड हमने रिसीव किए, लॉगिन ऑथेंटिकेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया ओके, उस ऑब्जेक्ट से हमने एक मेथड कॉल की जिसका नाम है इज लॉगिन। ये मेथड भी दिखा देता हूँ, इज लॉगिन मेथड जो थोड़ी देर पहले बनाई, जो कि बूलियन टाइप का डेटा रिटर्न करती है, आपसे दो पैरामीटर रिसीव करेगी, एक का नाम होगा यूजर नेम, एक का नाम होगा पासवर्ड। ठीक है, इन दोनों को वो चेक करेगा और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। जो भी डेटा ये मेथड रिटर्न कर रही है वो हमने किसमें स्टोर कर लिया, लॉगिन में। ओके, मतलब टेक्निकली इस लॉगिन वेरिएबल में या तो ट्रू आया होगा या फिर फॉल्स आया होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं लिख देता हूं इफ जो भी डेटा इसके पास आया या तो ट्रू या फिर फॉल्स, अगर इफ के अंदर ट्रू लिखा है तो वो यहाँ भेज देगा, अगर इफ के अंदर फॉल्स लिखा है तो वो यहाँ भेज देगा, है ना। तो बताओ बिजनेस लॉजिक इसको लिखना पड़ा क्या, नहीं, इसने एक क्लास की हेल्प ली जिसका नाम है लॉगिन ऑथेंटिकेटर। लॉगिन ऑथेंटिकेटर के अंदर हमने यूजर नेम पासवर्ड भेज दिए, बाकी पूरा काम उसने किया। देखो ऐसा करने से कोड जो होता है ना वो लूजली कपल्ड होता है। ठीक है, इसका फंडा क्या है, बहुत सारी चीजें होने के बाद भी कोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग क्लासेस में बढ़ जाता है। कल को अगर किसी ने बोल दिया कि दो नहीं तीन पैरामीटर लो और तीन के हिसाब से चेक लगाओ, तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड करेंगे, या दो की जगह तीन पैरामीटर पास करेंगे, यहाँ भी दो की जगह तीन पैरामीटर रिसीव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कोड लिख लेंगे। तो हमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेंगे। सोचो ना, इसके बाद के कोड में तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा, और अभी तो वो छोटा सा कोड लिखा है, बाद में कितने बड़े बड़े कोड हो सकते हैं। तो जितना अलग अलग करके लिखा जाए कोड, उतना चेंजेस करने में आसान हो जाता है। इस कारण से एमवीसी मॉडल को यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है ना, मतलब इसके अंदर एक और पैकेज आएगा, DAO बोलते हैं उसको, ओके, दैट इज डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। अभी वो बनाना बाकी है। DTO का काम क्या है वो बताना बाकी है। पहले आपको इतना जितना मैंने किया है वो ट्राई करके देखना है, प्लस वही टास्क जो मैं पहले एक बार आपको दे चुका हूँ, आपको सिमिलर टाइप का कोड लिखना है। ठीक है, लेकिन अभी उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला पार्ट आपका स्ट्रांग अगर है तो आप उसको ट्राई करना, नहीं तो अभी रहने देना। जितना मैंने किया उतना कोड कर लो। मैं एक कोड और लिख के बताऊं फिर असाइनमेंट दे दूंगा, अभी असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही कॉलेज वाले कम असाइनमेंट्स नहीं दे रहे हैं, है ना, देखा मैंने ग्रुप पे। चलो खैर, अभी इस सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं। शॉर्टेस्ट समरी, लॉगिन पेज बनाना है, देख देख के खुद से कोड करना है ना। ये कोड में शेयर करता हूँ ग्रुप पे, लेकिन देख देख के कोड करते आना, और वीडियो को एक बार पहले पूरा शांति से देख लेना, फिर एक एक स्टेप देखते जाना कि मैंने लॉगिन पेज बनाया, फिर लॉगिन पेज का पूरा डेटा एक सर्वलेट पर भेजा, सर्वलेट ने उस डेटा को रिसीव किया। पहले बिना इसके बनाना है ना, इसके बिना बना लेना। ठीक है, इसने इफ एल्स लगा के चेक किया, अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो उसको होम पेज पे भेज दिया, नहीं तो उसको लॉगिन पेज पे भेज दिया। होम पेज पे भेजने से पहले हमने सेशन को एनेबल किया और सेशन में डेटा डाल दिया। होम पेज पे आने के बाद सेशन को चेक किया कि अगर सेशन में डेटा है तो लॉगिन पेज पे भेजेंगे, सेशन में डेटा नहीं है तो उसको वापस से लॉगिन सॉरी उल्टा बोल जाए, सेशन में डेटा नहीं है तो लॉगिन पेज पे भेजेंगे, और अगर सेशन में डेटा है तो वेलकम मैसेज के साथ उसको प्रिंट कर देंगे। प्लस एक साइन आउट बटन बनाया है हमने। साइन आउट बटन हमें कहाँ भेज रहा है, लॉगआउट वाले पेज पे। लॉगआउट वाला पेज क्या करता है मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, सेशन को इनवैलिड करता है और आपको वापस से लॉगिन पेज पर भेजता है। एक सड़ा सा ही कोड है, इतने सारे पेजेस बन गए, सुन के थोड़ा और अजीब लगेगा, इसमें दो पेजेस और कम है, वो बनना बाकी है, अभी बनेंगे, है ना। तो पहले इतना कर लो, फिर इसके आगे का कोड मैं अलग से समझाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ तक के सेक्शन में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट लग रहा हो तो आराम से पूछ लेना। वैसे ना पुराना ही कोड है, नए तरीके से लिखा हुआ है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके आगे का अपन कवर अप करते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो दिन आज का सेशन ओवर।